प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और बाइबल में यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 चेलों में से एक ने बहुत बड़ी गलती करी और उस गलती के कारण उसने अपना जीवन ही समाप्त कर दिया। हम लोग पढ़ते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 3 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको उसके विषय में देखने को मिलेगा। जब यहूदा ने जिसने उसे पकड़वाया था यह देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और चांदी के 30 टुकड़ों को मुख्य याजकों और प्राचीनों को लौटाकर उनसे कहा। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो यहूदा है यीशु मसीह का एक चेला, जो यीशु मसीह के साथ में 3.5 सालों तक रहा, हर एक बात को उसने देखा, सीखा, समझा। यीशु मसीह के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को उसने देखा, लेकिन उसके बावजूद जब उसे पैसे कमाने का मौका मिला, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तरीका क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पैसे कमाना गलत बात नहीं है, अमीर बनना गलत बात नहीं है, लेकिन किस तरीके से आप पैसे को कमा रहे हैं ये मायने रखता है। और यहां पर हम लोग देखते हैं इस्करियोती ने, इस यहूदा ने पैसे कमाने के लिए एक जरिया चुना और वो जरिया ये था कि मैं यीशु को पकड़वाऊंगा और यीशु को पकड़वाने से मुझे याजकों से, फरीसियों से पैसे मिलेंगे और वो पैसे से मैं अमीर हो जाऊंगा। शायद उसके मन में यह विचार भी रहा हो, शायद मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह तो निर्दोष है, यीशु मसीह में तो कोई दोष है ही नहीं, तो यदि मैं इसे पकड़वाऊंगा तो कुछ समय बाद वे लोग इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसमें तो कोई दोष ही नहीं है। शायद हो सकता है उसके अंदर यह भावना भी हो और इस कारण से वो लालच में आ गया, पैसों के लालच में, और पैसों को कमाने के लिए एक रास्ता उसने चुना, एक तरीका उसने चुना। वो था अपने प्रिय मित्र, अपने दोस्त, अपना बड़ा भाई या फिर अपना गुरु या फिर अपना उद्धारकर्ता को पकड़वाने का, उसके साथ में गलत बर्ताव करने का। और ऐसा करने से उसे क्या मिल रहा था? उसे ऐसा करने से पैसे मिल रहे थे, वो अमीर हो रहा था, वो पैसे कमा रहा था और उसने ये रास्ता चुना। और जानते हैं उसने क्या किया? वो उन महायाजकों के पास गया और उसने उन्हें बताया कि मैं यीशु को पकड़वाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा यीशु कौन है, तुम मुझे क्या दोगे? तो उन्होंने कहा हम तुझे 30 चांदी के सिक्के देंगे। और वो एग्री हो गया, उसने कहा ठीक है, मुझे 30 चांदी के सिक्के दे दो, मैं तुम्हें यीशु को बता दूंगा कि यीशु कौन है। वे सब एक जैसे। अब सोचो, याजक लोग ये समझ नहीं पा रहे कि इनमें से यीशु कौन है, इन 12 में से यीशु कौन है, जबकि यीशु बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, सभी लोग यीशु को जानते हैं। अब यहूदा ने क्या किया? यहूदा गया याजकों को साथ में लेकर, सेना को साथ में लेकर, और यीशु को उसने चूमा, यीशु को उसने प्यार किया और तब कहा ये है। उसने पहले से कह रखा था जिसे मैं चूमूंगा वही यीशु है। और याजकों ने या फिर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, यीशु को पकड़ लिया। अब क्या हुआ? जब यीशु पर दोष साबित हो गया, प्रूफ कर दिया उन्होंने। कैसे प्रूफ किया? झूठे गवाहों के द्वारा उन्होंने प्रूफ किया कि यीशु क्या है? दोषी है, यीशु दोषी है। अब उन्होंने उसे सजा सुनाई। जब यीशु मसीह को मृत्यु दंड की सजा मिली तब यहूदा पछताया, तब वो पछताने लगा, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने लालच में आकर, मैंने पैसे कमाने के चक्कर में मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को, अपने गुरु को, अपने उद्धारकर्ता को मैंने पकड़वा दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती अपनी लाइफ में कर दी। उसे पछतावा हुआ। जब यहूदा ने, जिसने उसे पकड़वाया था, यह देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी। उसे यह था कि यीशु तो पवित्र है, यीशु तो निर्दोष है, उसमें कोई भी कोई दोष को नहीं लगा सकता।
लेकिन जब उसे यह पता चला कि यीशु तो दोषी ठहराया जा चुका है, निर्दोष होने के बाद भी उसे जबरदस्ती आरोप लगाकर, झूठा आरोप लगाकर उसे दोषी ठहराया गया है, तब उसे पछतावा हुआ। वो पछताया और लिखा है, चांदी के 30 टुकड़ों को मुख्य याजकों और प्राचीनों को लौटाकर उनसे कहा। वही 30 चांदी के सिक्के जिनसे उसने यीशु को, जिनके लालच में उसने यीशु को पकड़वाया था, जिनसे वो अमीर बनना चाहता था, उन्हीं सिक्कों को उसने लिया और वो फिर से उन्हीं याजकों के पास गया जिनसे उसने सौदा किया था और उनसे कहा। 4 पद में लिखा है कि मैंने पाप किया है। सो हम यहां पर देखते हैं, जब यहूदा को एहसास हुआ इस बात का कि मैंने पाप कर दिया, मैंने गलत काम कर दिया, तो वो उन्हीं 30 चांदी के सिक्कों को लेकर उन याजकों के पास गया और पछताने लगा, कहने लगा कि मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह कर दिया, मैंने निर्दोष लहू का सौदा किया है। वो व्यक्ति निर्दोष था, उसमें कोई दोष नहीं था। मैंने गलती करी है, मैंने पाप किया है, और ये तुम्हारे चांदी के सिक्के हैं, तुम यीशु को छोड़ दो। ये तुम्हारे चांदी के सिक्के हैं, तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि वो निर्दोष है। लेकिन जानते हैं, याजकों ने उससे कहा, परंतु उन्होंने कहा, इससे हमें क्या, तू ही जान, अब हमें कोई लेना देना नहीं है। अब तू ही जान, तूने पाप किया, तूने सही किया, तूने गलत किया, तूने क्या किया, अब तू जान। एक तरीके से अब इसका लहू, इसकी मृत्यु का जो दंड है, एक तरीके से इसका जो पाप है वो तुझ पर ही लगे। एक तरीके से अगर वो निर्दोष भी है और उसे हम सजा दे रहे हैं, तो इसका जो पाप है वो तुझ पर ही लगे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तू जान। और 5 पद में लिखा है, तब वह उन चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और उसने जाकर फांसी लगा दी। यहां पर हम देखते हैं, यहूदा इतना पछताया, इतना गिल्ट उसके अंदर पैदा हुआ कि मैंने यीशु को, जो निर्दोष था, मेरा प्रभु था, मैंने उसे लालच में आकर, पैसे कमाने के चक्कर में, अमीर बनने के चक्कर में मैंने उसे पकड़वा दिया और इन लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे दोषी करार दे दिया। इसलिए उसे पछतावा हुआ। वो याजकों के पास गया, मंदिर में गया, भवन में गया, फिर से गया वापस आराधनालय में, और उसने कहा कि मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, वो निर्दोष है, तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, वो निर्दोष है। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तू ही जान तूने क्या किया। यहूदा बहुत पछताया। उसने वो 30 चांदी के सिक्के भी वहीं पर फेंके जिनका उसने लालच किया था, जिनका उसने लालच किया था, उन्हें भी वहीं पर फेंका और चला गया और एक जगह गया, उसने वहां फांसी लगाई और वहीं मर गया। उसका जीवन वहीं समाप्त हो गया। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे आपसे भी यहूदा की तरह कोई भी और कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, चाहे लालच में आकर के, अभिलाषाओं में पड़ करके आपने कुछ गलत कदम अपने जीवन में उठा लिए, जिनका आपको भारी नुकसान सहना पड़ा है, भारी बेइज्जती आपने सही है, समाज की दृष्टि में आप गुनहगार साबित हो गए हैं, चाहे आपने किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ में ही कुछ गलत क्यों ना कर दिया हो। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए फिर भी बहुत अधिक है। उसका प्रेम आपके लिए फिर भी समाप्त नहीं हुआ है। यहूदा के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन वो गिल्ट भावना में, उस अपराध बोध में इतना धस गया एक तरीके से कि उसने अपना जीवन ही समाप्त कर दिया कि मैंने यीशु को पकड़वा दिया और यीशु को अब मृत्यु दंड मिला है, इसलिए वो स्वयं भी उसने मौत को गले लगा दिया और उसने आत्महत्या कर दी। लेकिन आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको आत्महत्या नहीं करनी है, चाहे आपके जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्यों ना हो। प्रभु इसका विरोध करता है, बाइबल इसके विरोध में है, आत्महत्या के विरोध में। आत्महत्या करना एक तरीके से पाप ही है। परमेश्वर की सृष्टि को जो उसने बनाई है उसे नष्ट करना पाप है।
बहुत बड़ा पाप है। आपके मन में जब दुष्ट इस विचार को डाले कि तुझे तो मर जाना चाहिए, नहीं, चाहे इस यहूदा की तरह आपको ग्लानि भावना क्यों ना आपके अंदर उत्पन्न हो रही हो कि मैंने तो गलत किया अपने जीवन में, मैंने पाप कर दिया अपने जीवन में, मैंने ये काम गलत किया, मैंने वो काम गलत किया, मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, ये दुष्ट की ओर से है। दुष्ट नहीं चाहता कि परमेश्वर की सृष्टि जीवन को पाए, वो चाहता है कि परमेश्वर की सृष्टि समाप्त हो जाए। आप परमेश्वर की रचना है, आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, वो आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि आप नष्ट हों, वो चाहता है आप आगे बढ़े, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, इतनी गलती के बावजूद नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं एक और चेला ऐसे ही, पतरस, जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया और यीशु मसीह उसके पास गए, जी उठने के बाद यीशु मसीह उसके पास गए और यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो उसने कहा, हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मेरा विश्वास है कि यदि यहूदा अपने आप को नष्ट नहीं करता तो यीशु मसीह पतरस से पहले यहूदा के पास जाते और उससे कहते, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और यहूदा कहता, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह उसे भी इसी प्रकार जिम्मेदारियां देते जैसे उन्होंने पतरस को दिया। आज लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं, चाहे लोग आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, चाहे आपने कोई गलत काम कर दिया है, आपको ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है जैसा इस यहूदा ने उठा दिया, इस बात को जानते हुए कि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। दुनिया आपको अपराधी कहे, आपके अपने आप को अपराधी कहे, आपका मन आपको अपराधी कहे, लेकिन फिर भी आपको इस बात पे यकीन करना है कि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने कहा है कि जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा, तब वो हमारे लिए मरा। उसने संपूर्ण जगत से प्रेम किया, वो आपसे भी प्रेम करता है और बहुत अधिक प्रेम करता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में ऐसा गलत कदम जैसा यहूदा ने उठाया ऐसा कभी ना उठाएं। कभी भी ऐसे अमीर बनने के रास्ते न चुने जैसे यहूदा ने चुना। दूसरे का नुकसान करके आप अमीर बन रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। दूसरे को पीछे धकेल के आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि आप मसीह में हैं आपको यह शोभा नहीं देता, आपके लिए उचित नहीं है। कुछ भी जीवन में कोई भी परिस्थिति आ गई, कितनी भी गंभीर परिस्थिति आ गई, आत्महत्या नहीं, यह आपके लिए नहीं है। आपके लिए जीवन है। यीशु ने कहा, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आता है, यह दुष्ट का काम है, लेकिन मैं जीवन देने आया, पापियों को भी जीवन देने के लिए आया हूं। मैं पापियों को भी जीवन देने, ये पापी जिसने बहुत बड़ा अपराध किया, यदि ये अपने आप को नष्ट नहीं करता तो आज ये भी यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक गिना जाता और इसके पास भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे यहूदा के जीवन से कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। 2 काम मैं आपको स्पष्टली बताना चाहूंगा। अमीर बनने के लिए लालच नहीं, किसी दूसरे को पीछे धकेल कर खुद आगे बढ़ना नहीं, अमीर बनने के लिए गलत रास्ते नहीं चुनने हैं। दूसरा, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या, कितनी भी गंभीर समस्या या फिर कितना भी गलत काम आपने क्यों ना कर दिया हो, लेकिन आत्महत्या का विचार नहीं, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये दुष्ट की ओर से है। आत्महत्या का विचार ही दुष्ट की ओर से है। चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आता है, उसकी ओर से यह विचार है। लेकिन प्रभु कहते मैं जीवन देने आया हूं। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लोगों ने आपको छोड़ दिया, लोग आपके प्यार को नहीं समझ पाए, चाहे आपसे गलतियां हो गई हैं, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हुआ, लेकिन आत्महत्या का विचार अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए। यह दुष्ट की ओर से है, प्रभु की ओर से नहीं। प्रभु की ओर से जीवन है, गलतियों के बाद भी जीवन है, 1000 गलतियों के बाद भी जीवन है। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यहूदा के जीवन से सीखें। यहूदा के जीवन से हमें सीखना है, वो काम नहीं करने जो यहूदा ने किए। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम कोमल है और मैं महाराष्ट्र मुंबई से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 9 जुलाई को
अमृता सिस्टर प्रार्थना कर रही थी कि जिसके पैरों में या कहीं भी दर्द हो वो अपने हाथ को जगह पे रखे और चंगाई रिसीव करे। सचमुच मैंने वैसे ही किया। मेरे पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मेरे को चलने को नहीं हो रहा था। राइट साइड में मैं लंगड़ा के चल रही थी, लेकिन उस समय जब मैंने प्रार्थना अमृता सिस्टर कर रही थी तो मैंने रिसीव किया और सचमुच मेरा पैर अब एकदम मतलब 10 तारीख को ही एकदम ठीक हो गया, 10 जुलाई को ही। और मेरे पैर में कोई भी दर्द नहीं है। इसलिए मैं अमृता सिस्टर को और पीके ब्रदर को, उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद देती, प्रभु यीशु मसीह को भी सारी महिमा सारा आदर देती हूँ। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, इस भाई इस बहन के लिए मैं आज प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह पिता, यदि इन्होंने अमीर बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए गलत रास्तों का चुनाव किया है या फिर करने जा रहे हैं, प्रभु आप इन्हें सही मार्ग दिखाएं प्रभु जी। उस गलत मार्ग से प्रभु आप इन्हें वापस लौटा के ले आएं प्रभु। ये व्यक्ति कभी भी ऐसा न करें कि दूसरों का नुकसान करके ये आगे बढ़े, दूसरों को पीछे धकेल कर ये आगे बढ़े, नहीं प्रभु, बल्कि अब्राहम की तरह तुझ पर निर्भर रहें और कहें कि मेरी आशीष तो केवल परमेश्वर की ओर से आएगी, मेरी आशीष तो केवल परमेश्वर की ओर से आएगी, मेरी बढ़ोतरी तो केवल परमेश्वर की ओर से आएगी। पिता, ऐसा विश्वास इनका होने पाए प्रभु, कोई भी गलत मार्ग ये अपने जीवन में कभी भी न अपनाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। यदि इनमें से किसी के भी मन में प्रभु आत्महत्या का विचार है, किसी गलत काम के कारण या फिर किसी गंभीर प्रॉब्लम के कारण, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं वो दुष्ट के द्वारा डाला गया विचार यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से नेगेटिव थॉट्स, दुष्ट के द्वारा डाला गया वो आत्महत्या का विचार यीशु के नाम से दूर हो, क्योंकि आप इन्हें जीवन देने आए हैं, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि ये जीवन जिएं, ये इस जीवन को नष्ट न करें, क्योंकि ये तेरी रचना है, तेरी सृष्टि है और तू इनसे प्रेम करता है। पिता, यदि इन्होंने कोई बड़ा अपराध अपने जीवन में किया है तो प्रभु मैं चाहता हूं कि आप इनके अपराधों को क्षमा करें। जब ये हमारे साथ में अपने अपराधों की माफ़ी मांग रहे हैं, पछता रहे हैं यहूदा की तरह कि मैंने गलत किया है, मुझसे अपराध हो गया है, मैंने गलत काम कर दिया है, तो प्रभु इन्हें क्षमा करें प्रभु जी, इन्हें माफ़ करें प्रभु, इनके गुनाहों को प्रभु, इनके पापों को प्रभु आप साफ कर दें प्रभु जी, इन्हें प्रभु क्षमा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। यदि आज ये बीमार हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उस जगह पर हाथ रखें जहाँ पर आप बीमार हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हर एक बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर को अभी और इसी वक्त छोड़ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की रात इनके लिए अच्छी रात हो प्रभु, आप दर्शनों के द्वारा इनसे बात करें, हर एक डर यीशु के नाम से दूर हो, अच्छी नींद इन्हें आए, इनके परिवार में तेरी सुख शांति आए। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।